अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कड़ाके की ठंडी से बेलगाम में 2 की मौत होने की इत्तला हासिल हुई। एक की पुरानी सब्जी मंडी के करीब तो एक की मौत शाहपुर में हुई। पिछले कुछ दिनों से बेलगाम और अतराफ में शदीद सर्दी को महसूस किया जा रहा है। तकरीबन 8.6 डिग्री होने की बात कही जा रही है, लेकिन आज कुछ हद तक सर्दी कम नजर आई। इसके बावजूद भी हवा में नमी देखी गई। दोपहर में भी सर्दी को महसूस किया जा रहा था। जय किसान सब्जी मंडी के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों का कहना है कि एक तरह से निजीकरण की मुहिम के तहत इस मार्केट को शुरू किया गया, लिहाजा एपीएमसी को बचाने के लिए तहरीक जारी रहेगी। बेलगाम शहर में पानी की किल्लत का मसला आज भी जारी है। कारपोरेशन की जानिब से नए वोलमैनों की भर्ती की गई है। तकरीबन 75 नए कामगारों को लक्ष्मी टेक में ट्रेनिंग दी जा रही है। आला अफसरान ने 2 दिन में पानी की मुश्किलें खत्म होगी ऐसा भरोसा दिलाया। नए मुलाजिमीन तमाम मालूमात मुहैया करा रहे हैं। वाज़ेह रहे तकरीबन 350 से भी ज्यादा पानी सप्लाई करने वाले मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इन्हें नौकरी पर कायम रखा जाए, तनख्वाह बढ़ा दी जाए और सरकारी सहूलतों को भी मुहैया किया जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में लड़कियां गायब होने की वारदातों में इजाफा। अथनी की यास्मीन बागवान उम्र 18 पिछले 3 महीने से लापता है। फरियाद दर्ज है। वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने की हिदायत दी जा रही है। अब अहम मौजू की तरफ। आज बेलगाम में वीकेंड लॉकडाउन रहा तो सिवाय दुकानों को बंद करने के लोगों की नकलो हरकत भी जारी रही। आज बसेस भी जारी रही तो सीबीटी में दोपहर के बाद बंद का नजारा ही देखने को मिल रहा था। होटलों में सिवाय पार्सल के ग्राहकों को इजाजत नहीं थी। कुल मिलाकर आज भी वीकेंड लॉकडाउन एक तरह से कामयाबी रहा कह सकते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत या मुश्किल कहिए तो पुलिस वालों की जानिब से गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा रहा था। शहर के अहम रास्तों पर इन्हें तैनात किया गया था। मास्क हेलमेट भी रहा तो बाहर क्यों निकले का बहाना भी आज कमाई का जरिया ही कह सकते हैं। जो भी हो, लेकिन अब आवाम का सब्र कहीं तो टूटता जा रहा है। लोग बार बार लॉकडाउन से बेजार है और इसका एहसास भी इंतजामिया को होता जा रहा है। अब कुछ सवालात जो आवाम के जहनों में हैं और फिर इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज ही की खबर के मुताबिक बड़ी खबर कह सकते हैं कि यूरोपियन ममालिकों ने कोविड-19 जो कोरोना के नाम से मशहूर है, अहम बयान देते हुए कहा कि अब किसी को मास्क या वैक्सीन की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। कोविड ओमिक्रॉन मामूली फ्लू है और इसी के साथ अब सभी को जिंदगी गुजारना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपने कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से यह ऐलान भी सुना होगा कि अब किसी तरह का कोई लॉकडाउन कर्नाटक में नहीं होगा। जबकि आज कर्नाटक में कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त उछाल दिखाया गया। 33,000 से भी ज्यादा मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। स्कूलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। अब तक मरने वालों की तादाद न के बराबर है। अब दुनिया भर में कोरोना को लेकर लोगों में बेजारगी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अगर ज्यादा कोरोना को लेकर जहनी गुलाम बने हैं तो वो भारत के लोग हैं। विदेशों में तो कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर एहतजाज और सरकार को घेरने की भी कोशिश बारहा की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन सिवाय मजाक के कुछ भी नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। बेचारे मजदूर, गरीब, छोटे ताजिर इसमें पीसे जा रहे हैं। एक तरह से जहनी गुलामी में मुब्तला लोगों को किया जा रहा है। लिहाजा अब शायद मोदी हुकूमत का खात्मा भी जल्द नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह यूपी का सियासी मंजर बदलते देखा जा रहा है, शायद आवाम को इत्मीनान मिल सकता है। ऐसा कहना गलत ना होगा। अब तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मोदी योगी शाह ने कोरोना के आड़ में भी लोगों को डराने की कोशिश की है। इसी दौरे कोरोना में पीएम फंड के नाम से बेहिसाब दौलत जमाई गई, इसकी भी बात चर्चा में है। खैर, इसके साथ एक और अहम बात की तरफ नजर करना जरूरी है। वो है अब जब ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर बैरूनी ममालिक में और खास तौर से यूरोपियन मुल्कों ने कहा है कि कोरोना या ओमिक्रॉन एक मामूली फ्लू है, लेकिन खासकर भारत के या यूं कहिए बेलगाम की मस्जिदों में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर जुमा में ऐलानात किए गए। अब इसे क्या कहा जाए? क्या इस तरह ओमिक्रॉन को लेकर मस्जिदों से ऐलान करना दुरुस्त है? मैं किसने, किस तंजीम ने किया, इस पर तबसरा मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब मुसलमानों की नस्लकुशी की बात धर्म संसद में खुलेआम की जाती है तो इस पर अब तक कोई तबसरा नहीं। पर ओमिक्रॉन, कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इस पर ही ऐलानात किए जा रहे हैं। क्या ये वक्त इस तरह के ऐलानात का है? मौजूदा हालात में कौम का मसला तहफ्फुज़, धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना, लव जिहाद के नाम पर इस्लामी माशरे को बदनाम करना, हलाला तलाक के नाम से गलत नैरेटिव चलाना, मॉब लिंचिंग के जरिए बेगुनाहों को मारना, अब तो खुलेआम नस्लकुशी की बात करना अब आम होता जा रहा है। मस्जिदों से मुसलमानों के तहफ्फुज़ पर बात होना जरूरी है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बात की तरफ उम्मत को रागिब करना है इस पर तो बात नहीं हो रही, लेकिन कोरोना और ओमिक्रॉन के ऐलानात किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि
इमाम मौलानाओं पर कुछ कहने के लिए हमें भी डर लगता है, क्योंकि यही तो हमारे रहनुमा है, इन्हीं की सरपरस्ती में हम सबको आगे बढ़ना है, अंबिया के वारिस है। लेकिन आज मजबूर होकर इस तरह के सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या वाकई अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई जा रही है। हम सभी को नहीं कह रहे, लेकिन अक्सर और बेशतर मस्जिदों से असल मौजू पर बात ही नहीं हो रही, जबकि विदेशों में भारत के धर्म संसद पर तस्करे हो रहे हैं। विदेशी मीडिया ने इस पर अपना कवरेज दिया है। जेनोसाइड वॉच ने तो इस पर सुर्खियों में कहा है कि भारत में हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुसलमानों के जेनोसाइड की जो धमकी दी जा रही है, इस पर दुनिया भर में संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यह महज अल्फाज नहीं है, ये इस तरह से उन्होंने लिखा है। इसी तरह से अमेरिका के द टेलीग्राफ ने कहा कि अमेरिका में जो बाहरी मुल्कों से लोग यहाँ रहते हैं, इसे संसद में आवाज उठाने के लिए कहा है, जिसमें भारत के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नस्लकशी की बात कही गई है। मुख्तलिफ मुल्कों में इसे संजीदगी से लिया है, पर अफसोस के भारत के मुसलमानों को ही इसकी कोई फिक्र नजर नहीं आ रही। अगर फिक्र है तो हुकूमतों को खुश करने के लिए कोरोना गाइडलाइन पर पर्चे मस्जिदों में दिए जाते हैं। कोरोना कितना खतरनाक है, या फिर ओमिक्रॉन या फिर वैक्सीन की फजीलत पर बात की जाती है। वाकई अफसोस होता है कि आज भी जिन दीनी रहनुमा पर उम्मीद लगाकर उम्मत का बड़ा तबका बैठा है, आज मस्जिदों में नौजवान देर से जाने की या जल्दी उठकर जाने की शिकायत बारह करते रहते हैं। लेकिन कभी हम भी तो सोचे कि हमने उन नौजवानों के लिए बाहर ठोकरे खाकर नौकरियों में बतौर मुसलमान उसे किस नजर से देखा जाता है, ठेले पर फ्रूट बेचने वाले के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, मुसलमान को आज कैसे देखने का अंदाज बदल गया है, और ऊपरी सतह पर किस तरह की साजिशें अंजाम देने के मंसूबे हर रोज बनाए जा रहे हैं। आखिर उस नौजवान को बातें कहां सुनने मिलेगी जिसकी तवक्को वो करके मस्जिदों में आता है। आप जुमा के रोज उस बुलेटिन का जवाब दो जो गोदी मीडिया के जरिए से इसके जहन में डाल दिया गया है। वो जहन में रखे सवालात की जवाबात वो मिंबर रसूल से क्यों नहीं दी जाती? उसे सच्चाई तो पता चले कि आखिर किस तरह की साजिश हमारे खिलाफ चली जा रही है। लिहाजा जरूरत है आगाह करने की। पिछली मर्तबा भी हमने कहा था कि उम्मत का मीडिया, पार्लियामेंट, समाजी मसाइल को हल करने का मरकज ही मस्जिद है। जमहूरी दायरे में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? आज यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वो खुद कह रहा है कि इस मुल्क का संविधान सुप्रीम कोर्ट पर हमें किसी तरह का भरोसा नहीं है, और गिरफ्तार होते वक्त खुद कह रहा है पुलिस वालों को कि तुम सभी मरोगे, तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, और पुलिस वाला कह रहा है कि चलो चलो। अब ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि जोरदार इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जब वो खुले आम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो संविधान की रक्षा के लिए हम क्यों आवाज नहीं उठा सकते? लिहाजा जरूरत है माशरे के तमाम बाशऊर तबके को कि हालात हाजरा पर हर जगह तबसरा करते रहना चाहिए, और खासकर जब हफ्ते में एक बार उम्मत का बड़ा तबका मस्जिदों से निकले तो कुछ अज़्म लेकर निकले। भले ही वक्त लगेगा, लेकिन तब्दीली जरूर आ सकती। इसलिए मिंबर रसूल में वो ताकत है, वो कुव्वत है जिसकी बुनियाद पर माशरे में इनकलाबात बर्पा हो सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सेल्फी काढले